अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। रहेल के हवाले से बड़े क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स के। काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे ऐसे हैं कि जिनकी रहेल जो है वो 4 से 5 दफ़ा बनाने के बाद भी ख़राब बनती है। तो गलतियाँ आप लोग क्या करते हैं वो ज़रूर अपने जो है ना वो एक कॉपी पेन पे लिख लें, क्योंकि आप लोग मानते नहीं हैं और फिर मुझे आता है गुस्सा। लेकिन ये है कि बताना भी ज़रूरी है, क्योंकि मेरी आदत ये है कि मैं चाहती हूँ कि सबको मैं अच्छे से गाइड करूँ और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी शेयर करूँ। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि मैडम हमारी रहेल जो है वो डिसबैलेंस होती है, कभी बड़ी बन जाती है, कभी छोटी हो जाती है। तो पहले मुझे इस बातों की समझ नहीं है कि स्टूडेंट का कहने का मकसद क्या है। जब मोल्ड के अंदर बना रहे हैं तो फिर बड़े और छोटे से क्या मुराद है। लेकिन उनका कहने का मकसद ये होता है कि मैडम कुछ जगहों से पतली हो जाती है और कुछ जगहों से मोटी हो जाती है। तो वो फिर मुझे समझ आया कि गलती वो लोग क्या करते हैं कि इर्रेगुलर सरफेस के ऊपर रखते हैं। चूँकि रहेल का मोल्ड बड़ा होता है और उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमें रहेल बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में चाहिए होती है, क्योंकि इतनी मुकद्दस किताब आप जब रखते हैं तो उसका स्टैंड जो है वो सही बेहतरीन होना चाहिए। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, एक तो पहले सरफेस बिल्कुल स्ट्रेट हो, ठीक है? उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि अगर आप लोग के पास सरफेस स्ट्रेट नहीं है, तो आपके पास घर में किसी भी किस्म का ट्रे पड़ा हुआ है, चाहे प्लास्टिक का है या मेटल का है। बैक साइड पे आपने स्प्रे कर देना है बबल बस्टर और उसके ऊपर अपना सिलिकॉन का मोल्ड रख देना है। जब आप रखेंगे तो आप खुद चेक करेंगे कि आफ्टर 2 टू 3 मिनट्स के बाद वो ड्राई हो जाएगा, तो वो सच चिपक जाएगा। ये पहला पॉइंट आप अपने ज़हन में रखें और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब आपका मोल्ड चिपक गया उसके साथ, ठीक है, अब आपने उसको हिलाना नहीं है। ये नहीं है कि आप एक जगह से उठाएँ, उसको दूसरी जगह रखें, दूसरी से जगह से तीसरी जगह। अब तीसरी बारी आ जाती है पोरिंग की। पोरिंग आपने क्या करना है, रहेल का मैं हमेशा बताती हूँ कि आप लोगों की तकरीबन 200 पार्ट ए होना चाहिए और 100 जो है वो पार्ट बी होना चाहिए। जो भी डिज़ायर कलर आप बनाएँ, आपने 200 पार्ट ए लेना है, पार्ट बी जो है आपने 100 लेना है। अच्छी सी मिक्सिंग करें, जिस तरह आप नॉर्मल बनाते हैं कोस्टर्स, उसी तरीके से आपने पोरिंग कर लेनी है। और उसके बाद आपने इसको तकरीबन मेरे हिसाब से 10 आवर्स के लिए इसको छोड़ देना है, थोड़ा रेस्ट देना है, फिर अपना स्टिकर अप्लाई करना है। स्टिकर अप्लाई करने के बाद आपने जो है रेज़न को दोबारा से 200 एंड 100 ही रखना है। एक्चुअली मैं जितनी भी रहेल बनाती हूँ उसकी थिकनेस में ज़्यादा रखती हूँ और अपने स्टूडेंट्स को भी मैं यही हमेशा समझाती हूँ कि थिकनेस ज़्यादा रखा करें। अच्छा, अगर आप लोगों को लग रहा है कि हमारे सरफेस का इशू आ रहा है तो आप ये कर सकते हैं, सिंपल इज़ दैट, ज़मीन पे बैठ जाएँ, ज़मीन पे आराम से पहले अखबार बिछा लें, उसके ऊपर अपने जो है वो रहेल के मोल्ड्स रख लें। आफ्टर, क्योंकि उसकी जो बेस बन जाएगी ना आफ्टर 10 टू 12 आवर्स, तो आप उसको उठा के ऊपर टेबल पे किसी और जगह पर भी रख सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि सरफेस का बराबर करने के लिए एक टूल आता है, वो आप ज़रूर ले लिया करें। अब ये सवाल आता है कि मैडम आप सेक्शंस कैसे डिवाइड करती हैं? हमारे अक्सर फ्लावर्स जो हैं वो रहेल की दूसरी साइड पे भी चले जाते हैं, फ्लोट कर लेते हैं। आसान ये तरीका है कि आपने क्या करना है कि रोज़ पेटल्स या गोल्ड फ्लेक्स जो अभी पिक्चर्स में ऊपर नज़र आ रहा है, मैं क्या करती हूँ कि पहले थोड़ी सी रेज़न बनाकर, ठीक हो गया, उसके बाद मेरे पास जो है वो ग्लू गन पड़ी हुई है, उसमें एक पतली सी लाइन दे देती हूँ ताकि बेस मेरी सेट हो जाए। तो फिर मैं उसके बाद, देखें, ये तसल्ली का काम है, हैबत का नहीं है। आपने क्या करना है, ऊपर जब गोल्ड फ्लेक्स और पेटल्स ऐड करेंगे तो उससे पहले एक लाइन ड्रॉ करने से ये होता है कि आपकी दोनों जो डिज़ाइन है एक दूसरे में मर्ज नहीं होती। बाकी ये सारे क्वेश्चन है आपके, और भी अगर कोई क्वेश्चन हो रिलेटेड टू रहेल तो डू लेट मी नो। अब बारी आती है कुरान बॉक्स की। कुरान बॉक्स की इंशाल्लाह एक प्रॉपर एक वीडियो मैं आप लोगों से बना के शेयर करूंगी कि कैसे मैं बनाती हूँ। इसकी भी पोरिंग बहुत ज़्यादा आसान है। पुरानी अगर आप मेरी वीडियोज़ में जाएँ तो उसमें काफ़ी रहेल की मैंने प्रॉपर वीडियो बनाकर भेजी हुई है और आप उधर से भी देख सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप लोग को समझ नहीं आती तो मेरा इंस्टाग्राम का पेज है artistic_gallery_1, वहाँ पे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।